छत्तीसगढ़ में हड़ताल खत्म, काम पर लौटे नगरीय निकाय कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां और प्लेसमेंट कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकायों के कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां, कामरोज और प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल निष्ठता समाप्त कर काम पर लौट आए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला पुरुष महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। साव ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशील है। अरुण साव ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी विषय और समस्याओं को रखने के लिए हड़ताल या आंदोलन ही उचित माध्यम नहीं है। समस्याओं को रखने के लिए अन्य विकल्प भी है। आपके हड़ताल पर जाने से शहरों की महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित होती है। सरकार का किसान हित में बड़ा निर्णय, दलहन, तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से छूट प्रदान की है। राज्य सरकार इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों और दाल मिल, तिलहन मिल तथा यहाँ पर फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री शाह का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों एवं व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं मंडी पर शुल्क में छूट दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर 17 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पुनः छूट प्रदान की गई है। सीबीएसई कोर्स वाली स्कूल में फर्जी एडमिशन। बिलासपुर के 2 संस्थाओं में पहुंची टीम, स्कूल में रिकॉर्ड और छात्रों के अटेंडेंस की जांच। बिलासपुर में संचालित सीबीएसई कोर्स वाले स्कूल में फर्जी एडमिशन लेकर मान्यता लेने का मामला सामने आया है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत संचालित स्कूलों में दिखाने के लिए बच्चों को दाखिला दिया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर हंगामा, कम भुगतान को लेकर मंत्री बोले किसानों के साथ हुआ अन्याय। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर हंगामा हुआ। विधायक के प्रश्न पर मंत्री रामविचार नेताम ने योजना और उसमें हुए भुगतान की जानकारी सदन में दी। इस दौरान नेताम ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ किस तरह से अन्याय किया गया है। बीजेपी विधायक ने सदन में पूछा कि साल 2020-21 की तुलना में साल 2021-22 में किसानों की संख्या में इजाफा हुआ था, लेकिन जो भुगतान योजना के तहत किया गया वे पिछले साल की तुलना में कम था, जबकि किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कवर्धा में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने, बाबा साहेब के अपमान का लगाया आरोप। सदन भवन में संविधान पर चर्चा के दौरान उठा विवाद अब तक नहीं थमा है। कबीरधाम में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की पार्टी का पुतला दहन किया। पुतला दहन और नारेबाजी के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। हंगामे के चलते इलाके में काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। दिन भर में खरीदी 5 करोड़ की भुगतान, सिर्फ 1 करोड़। गरियाबंद के बैंकों में भीड़ से किसान परेशान। आरबीआई की मंजूरी फिर भी नहीं खुली नई शाखा। गरियाबंद जिले में पिछले 4 साल में 30% पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। धान खरीदी रोजाना 5 करोड़ की हो रही है, लेकिन किसानों को भुगतान केवल 1 करोड़ ही हो रहा है। किसान सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बताया जा रहा है कि सहकारी बैंक प्रबंधन ने सीनापाली में नवीन बैंक शाखा खोलने की आरबीआई की मंजूरी मिल गई है, लेकिन नई शाखा नहीं खोलने की वजह से किसान खाली हाथ ही लौट रहे हैं। कोरबा की 2 बेटियां गणतंत्र दिवस परेड में होंगी शामिल। ईवी पीजी कॉलेज की है दोनों छात्राएं। दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक ही कॉलेज से 2 छात्राओं का चयन हुआ है। ऐसे मौके बेहद कम होते हैं जब एक ही कॉलेज से 2 छात्राओं का चयन आरडीसी के लिए होता है। गर्व की एक और बात यह भी है कि जिन 2 लोगों का चयन हुआ वे दोनों छात्राएं हैं। कॉलेज प्रबंधन और स्टूडेंट इस बात से काफी खुश है। जिन 2 छात्रों का चयन हुआ उसमें सुषमा बंजारे शामिल है। सुषमा एनएसएस के स्वयंसेवक और दूसरी छात्रा रमनदीप कौर है जो एनसीसी कैंडिडेट है। पंडित प्रदीप मिश्रा 24 दिसंबर से सेज बहार में सुनाएंगे श्री शिव महापुराण कथा। एसपी लाल उमेन सिंह ने कथा स्थल का किया निरीक्षण। राजधानी रायपुर के सेज बहार में आगामी 24 दिसंबर 2024 से आयोजित होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा
शिव महापुराण कथा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी यहाँ पर परिप्रेक्ष्य में रायपुर के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेन सिंह कथा स्थल पहुंचे और तैयारियां का जायजा लिया। इस दौरान आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश दिवांगन, कमल दिवांगन और विनोद दिवांगन की मौजूदगी रही। 800 से अधिक चिकित्सा कर्मियों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने विभागीय योजनाओं की विस्तार से की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिन सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। साथ ही यहाँ पर बीते दिन शुरू हुई ये समीक्षा बैठक 2 दिनों तक चलेगी। समीक्षा के दौरान यहाँ पर पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि सभी अधिकारी एवं चिकित्सक आमजन के स्वास्थ्य को देखते हुए निस्वार्थ भाव से काम करें। राजनांदगांव में जमीन बिक्री में फर्जीवाड़ा, 2 करोड़ रुपए एडवांस लेकर जमीन दूसरे को बेची, 4 पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। राजनांदगांव में जमीन बिक्री में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। इनमें 1 को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहीं अन्य 3 फरार हैं। बलौदाबाजार के 8 नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण पूरा। भाटापारा, सिमगा, टुंड्रा, रोहानसी, लवन, पलारी और कसडोल के वार्डों की सीट भी रिजर्व। बलौदाबाजार जिले के 8 नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कलेक्टर दीपक सोनी की मौजूदगी में आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान नगरीय निकाय क्षेत्र भाटापारा, बलौदाबाजार, सिमगा, टुंड्रा, रोहानसी, लवन, पलारी और कसडोल के वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण के तहत वार्डों का पुनर्निर्धारण किया गया है। डोंगरगढ़ मेले में दुकान आवंटन में भ्रष्टाचार, जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई से परहेज। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में क्वार नवरात्र मेले के दौरान व्यापारियों को दुकान आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। जांच में नगर पालिका के सीएमओ की संलिप्तता पाई गई, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से जिला प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर डोंगरगढ़ में वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के व्यापारी अपनी दुकानें लगाते हैं, लेकिन पिछले नवरात्र में इन दुकानों के किराए और बिजली शुल्क के नाम पर भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। जांच के बाद एसडीएम डोंगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि नगर पालिका के सीएमओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दुकान आवंटन प्रक्रिया में हेराफेर किया है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। मामले में एसडीएम मनोज मरकाम ने कहा कि जांच में अनियमितता पाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जा चुकी है। कंपनियों ने 1 सप्ताह में 30 रुपए बढ़ा दिए सीमेंट के दाम, सरिया 2000 रुपए महंगा। उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और दूसरे प्रदेशों में कीमत ज्यादा होने की बात कहते हुए राज्य में सीमेंट कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। हफ्ते भर में 30 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर दी गई है। चिल्हर में सीमेंट 320 रुपए से 330 रुपए और होलसेल में 280 से 300 रुपए प्रति बैग है। बताया जा रहा है कि दाम बढ़ाने के लिए कंपनियों ने कुछ क्षेत्रों में डिस्पैच बंद कर दिया है, ताकि अघोषित कमी पैदा हो सके। इसे लेकर कारोबारी भी निराश है। उनका कहना है कि काम नहीं चलने के बाद भी दाम बढ़ाना समझ से परे है। सरिया भी 2000 रुपए टन महंगा हो गया है। फैक्ट्रियों में सरिया 52,000 रुपए प्रति टन और रिटेलर में 54,500 रुपए प्रति टन पहुंच गया है। बालूद धान खरीदी केंद्र में अवैध धान जब्त, भारतीय किसान संघ ने की न्यायिक जांच की मांग। दंतेवाड़ा जिले में 15 धान उपार्जन केंद्र में जिला प्रशासन धान खरीदी कर रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी धान खरीदी केंद्र में किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रशासन ने समिति बनाकर अवैध धान की बिक्री को रोकने के लिए कोशिश की, फिर भी ग्राम पंचायत बालूद में अवैध धान बिक्री का मामला सामने आया है। इस धान को व्यापारी किसान के माध्यम से धान खरीदी केंद्र में खपा रहे थे। भारतीय किसान मोर्चा संघ ने जब धान खरीदी केंद्र बालूद निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उन्होंने मौके पर किसान द्वारा अलग अलग टोकन से 700 बोरा से अधिक अवैध धान जब्त किया है, जिसे खोलकर भी देखा गया। पूरा धान खराब पाया गया। 200 लोगों से 5 करोड़ की ठगी, 5 गुना रिटर्न के चक्कर में फंसे। शुरुआती 3 महीने तक डॉलर में रिटर्न भी मिला। गरियाबंद में 5 गुना मुनाफे के चक्कर में करीब 200 लोगों से 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो गई है। लोगों ने ट्रेड एक्सपो ऐप के जरिए रुपये निवेश किए थे, लेकिन अब वे पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। राजिम पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बंधे 220 जोड़ी, नक्सल पीड़ित परिवार के घर आई खुशी।
दंतेवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 220 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जनप्रतिनिधि ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर निर्धन परिवारों को विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है। भूपेश बोले पुलिस भी सुरक्षित नहीं, कस्टोडियल में हुए डेथ। विधानसभा में कवासी लखमा ने कहा आदिवासी बच्चे मर रहे इसलिए घट रही संख्या। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के आखिरी दिन आश्रम और छात्रावासों में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कवासी लखमा ने कहा कि छात्रावास में भूख से भी बच्चों की मौत हुई है। आदिवासी बच्चे मर रहे हैं जिससे दिनों दिन इनकी संख्या घट रही है। भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है जिससे लोग डरे सहमे हैं। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। कस्टोडियल डेथ भी हुए हैं। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि इस सरकार में आम लोग परेशान हैं तो वहीं चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी सुखी हैं। कर्ज में डूबा निगम, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के लिए पैसे नहीं। विपक्षी पार्षदों ने कहा इतने ज्यादा कर्ज से छवि हो रही खराब। धमतरी नगर निगम पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पेट्रोल डीजल के 20 लाख रुपए से अधिक के कर्ज में नगर निगम डूबा हुआ है, जिसके चलते कई महीनों से पेट्रोल पंप संचालक को भुगतान नहीं हो पाया। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्षद लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। धमतरी निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रेहरा का कहना है कि इतनी ज्यादा कर्ज और उधारी से निगम की छवि लगातार खराब होती जा रही है। सिर्फ पर डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि अलग अलग विकास कार्य के ठेकेदारों को भी लंबा चौड़ा भुगतान करना बाकी है। रायपुर में बीएड सहायक शिक्षकों का आंदोलन, टीचर रोती हुई बोली हमारी नौकरी बचा लो। सरकार, दूसरे संगठन भी समर्थन में उतरे। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर ये शिक्षक रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। जसपुर से राजधानी में आंदोलन के लिए पहुंची टीचर रोती हुई बोली कि उसके पिता नहीं है और 2 बहनें पढ़ रही है। परिवार चलाने के लिए एकमात्र यही नौकरी सहारा है, ये भी छीन गया तो पता नहीं क्या करेंगे। धमतरी पुलिस ने 3 बदमाशों को किया जिला बदर। अब तक 10 बदमाशों पर गिर चुकी है गाज। निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर पुलिस एक्शन मोड में नजर आने लगी है। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को जिला बदर कर दिया है। अब तक कुल 10 बदमाशों को पुलिस जिला बदर कर चुकी है। कलेक्टर और एसपी ने सभी पुलिस थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। जिन 3 बदमाशों को यहां पर जिला बदर किया गया उन पर कई गंभीर आरोप और केस थानों में दर्ज है। सभी को 1 साल के लिए जिला बदर किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।